संदेश दीजिए, मैं जाता हूं। और महाराज एक अद्भुत लीला प्रसंग। वैसे तो उद्धव जी कैसे दिखते थे? एकदम भगवान श्याम सुंदर जैसे सांवले थे, और भगवान ने अपनी पीतांबरी उड़ा दी, अपना रथ दे दिया उनको। दूर से कोई देखे तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। सबने जब दूर से देखा कि रथ आ रहा है और पीतांबरी लहराती दिखी, भगवान का रथ दिखा, और नंद बाबा मां यशोदा के पास जाकर के लाड होता है, प्रेम होता है, संदेश देते हैं। सब गोपकाल वालों ने देखा कि दरवाजे पे रथ, क्या फिर कोई अक्रूर जैसा आ गया क्या? अरे अब क्या लेके जाएगा अक्रूर? हमारी प्राण धन राशि तो ले गया, अब क्या लेके जाना है? इस प्रकार चिंतन करते करते देखा कि उद्धव जी बाहर निकल रहे हैं, तो पीछे से देखा तो एकदम श्याम सुंदर जैसे, वही कदकाठी, वही रूप रंग और वही पीतांबरी ओढ़े हुए उसी रथ पे। अरे क्या कृष्ण आ गए? वो कहा, कहते थे मैं आऊंगा, लेकिन जब उद्धव जी को देखा तो पता चला ये तो कोई संदेश वाहक हैं, संदेश लेकर के आए हैं। और ब्रज के रसिक हुए हैं बिंदु जी महाराज। उन्होंने इस पूरे पद को बहुत सुंदर रूप से समझाया है। हालांकि ये भाषा योगियों की भाषा है। बिंदु जी महाराज परम रसिक थे, रसिकों की भाषा है। आप लोग श्रवण करेंगे तो कुछ अवश्य समझ में आएगा। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों का ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर और रो रो कर ये कहती हैं, कृष्ण तेरे बिना हम तो मर जाएंगे, मर जाएंगी हम किधर जाएंगी। तब उद्धव कहते हैं बस इतनी सी बात समझानी है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। ये आपका जो प्रेम है ना, ये सब झूठा है ना? ये कह रहे हैं उद्धव जी। क्यों? कि अभी ज्ञान की चाशनी में तो उद्धव जी डूबे हुए हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं। ज्ञान तो चखा, लेकिन प्रेम नहीं चखा अभी तक। इसलिए कहा है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। क्या गुणगान गाती हैं गोपियां? है प्रेम जगत में सार सार कुछ और नहीं, वो जीवन है धिक्कार जिसे प्रभु प्रेम नहीं। संत यही तो कहते हैं, यदि प्रेम करना है तो परमात्मा से करो। बाकी संसार में तो अपना कर्तव्य पूरा करना है। प्रेम केवल एक से होता है। जब संसार का प्रेम होता है तो वो आसक्ति बन जाती है, वो आसक्ति कष्ट और पीड़ा देती है। और परमात्मा से जब प्रेम होता है तो उनके विरह की आग भी जीवन का कल्याण कर देती है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी झाड़ियों के कांटे कह रहे हैं, अरे गोपियों से तो बाद में मिलना, पहले हमसे तो निपटो। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। वृक्षों को विटप कहते हैं। वहां विटप झुक झुक के कहते हैं, इधर आवो। पपीहा कह रहा है, पी कहां है ये तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द कल कल का सुनाती है। वो कल आऊंगा, परसों आऊंगा कह के गया था। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है प्रेम जगत में सार सार कुछ और नहीं, वो जीवन है धिक्कार जिसे प्रभु प्रेम नहीं। अब उद्धव जी पता पूछते पूछते गोपियों से, और जहां राधिका जी अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, जहां आज उद्धव वाटिका कहलाती है, वहां पर बिंदु जी कहते हैं, गजब पहुंचे जहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी, वायु धीमी थी अति निर्मल। उन्होंने सोचा हाय तौबा मच रही होगी, लेकिन वहां एकदम सहज शांत सब दिख रहा, सब आपस में